तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स, जिसका कि नाम है विद्युत धारा, और ये चैप्टर 4 इसका नाम है। ठीक है, विद्युत धारा, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस वीडियो में इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही VVI है। 50 से भी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं, वहां पर जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक में है। और आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक एक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग पहले चैप्टर 4 को देख लीजिए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो एक भी प्रश्न इससे आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर विद्युत चैप्टर का नाम है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आपको याद में रखना है। इसका PDF आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में जा कर के, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर याद कर सकते हैं। पूरा साइंस का चैप्टर का एक ही PDF में हम लोग डाल दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चैप्टर 4, ये चैप्टर 3 का है। जितना भी चैप्टर है सबका डाल दिए हैं। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। 2019 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक आप लोगों को पता ही है कि कूलाम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। 2018, 2021, 2022 में पूछा यह क्वेश्चन। तो 10 एम्पियर होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगले चैप्टर का हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा नंबर बोल रहा है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। 2017 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बता देते हैं, यहाँ से आप लोग देख कर के जाइएगा, तो किसी भी चैप्टर का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, सारा का सारा बन जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। VVI चैप्टर 1 में 35 ऑब्जेक्टिव बताए थे, चैप्टर 2 में 39 और चैप्टर 3 में यही 34 लगभग था। और इसमें भी लगभग 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर बोल रहा है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। आप लोगों को पता ही है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 8वां नंबर है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है। आप लोगों को याद रखना है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 9 नंबर बोल रहा है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
10 नंबर बोल रहा है जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। जब भी किसी भी चालक तार से विद्युत धारा बहती है उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो याद रखना है आपको 6.25 गुना 10⁻18। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी अभी हमने बताया। तो यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर बोल रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। 2015, 16, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। आपको सभी का ऐसा मात्रक हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें केवल ऐसा मात्रक को ही बताया जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ऐसा ही मात्रक से जितने भी सवाल पूछेंगे आपसे वो सारा का सारा सवाल बन जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है किसी वोल्टमीटर में स्केल पर OV और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक है। इसको देखिए, इस सवाल को हम अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करके बताएंगे। तब तक यहाँ पर इसका आंसर को बता रहे हैं। इसका आंसर 0.05 वोल्ट होगा। ठीक है, सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। 2016, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो 24 जूल किया जाता है। याद रखना है आपको कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम में आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है। 24 जूल लगता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वोल्ट भी बराबर होता है तो जूल बटे कूलाम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य बोल रहा है, तो सत्य यही सूत्र में होता है जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है ओम का नियम है। तो ओम का नियम V बराबर IR होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, यही रियोस्टेट का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखिए कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात करेंगे आपको ये सूत्र याद रखना है R बराबर V/1। ठीक है, R बराबर V/1। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध है। तो R बराबर 1/V है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 52 है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका मान होगा 4 एम्पियर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर बोल रहा है आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है 28 नंबर बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। 2013, 16, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, सारा का सारा आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका PDF ज़रूर डाउनलोड करके याद कीजिएगा।
तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो अभी बताया कि चांदी सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। देखिए 2014, 20 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पर ताप बढ़ने से बोल रहा है तो बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोल रहा है 2015 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है और 2017 में भी पूछा गया। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। इसको 0 कोई 24 पढ़ लेता है। दशमलव के बाद आपको अंक दोनों नहीं पढ़ना लगा के, बाकी एक एक अंक को पढ़ना है। 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये तो बता दिए जूल होता है। देखिए अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह है प्रतिरोध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बोल रहे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, यूनिट। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। देखिए बोल रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। 2013 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो 110 ओम होगा। देखिए 2 एम्पियर, देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट से 2 एम्पियर से कटाएंगे तो 110 ही होगा। 110 ओम प्राप्त होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो 0.4 एम्पियर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर बोल रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा ये बोल रहे किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तब उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। 2013-2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 50 वाट होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो IR² नहीं करता है। 2012 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल/सेकेंड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि SI मात्रक और भी चैप्टर का जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का समय भी बचेगा और टोटल VVI क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। बोल रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। अभी आगे भी हमने आपको बताया था कि कुंडली में नहीं होता है। आवेश का SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 एमीटर के 0 तथा 2 एम्पीयर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक क्या है, तो 0.1 एम्पीयर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इसका राइट आंसर सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से चैप्टर 5 का स्टार्ट यानी कि शुरुआत हो जाता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो इसका भी बहुत ही छोटा होगा, 10 से 15 मिनट में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और याद रहे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते ही जाएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बताया जाएगा वही आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो चैप्टर 5 का हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही डाले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।